हेलो 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 ऑनलाइन के शेरों से स्वागत है आपका सीक्वेंस एंड सीरीज के लेक्चर नंबर 5 में। और आज हम लोग स्टार्ट करेंगे ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन। ठीक है, तो आज हम लोग क्या क्या पढ़ने वाले हैं, क्या गोल है आज हम लोगों का। तो आज हम सबसे पहले बताएंगे आपको ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन। ठीक है, पूरा इसकी प्रॉपर्टीज जितना होगा सब बताऊंगा। उसके बाद पढ़ेंगे ज्योमेट्रिक मीन, ज्योमेट्रिक मीन्स भी पढ़ेंगे। और इन्हीं सब चीज़ों पर करने वाले हैं 10 सवाल पे 10 सवाल, क्वेश्चन प्रैक्टिस। ठीक है, अच्छे लेवल के सवाल हैं। तो स्टार्ट करते हैं बिना किसी टाइम को वेस्ट किए हुए। लेट मी चेक हियर कि वॉइस परफेक्ट जा रही है या फिर नहीं जा रही। ओके, लेट मी चेक। रिकेप करते हैं, पिछली वाली स्लाइड में मैंने कुछ क्वेश्चन ऐड किए हैं बस। बताओ, फॉर एनी सीक्वेंस ऑफ n टर्म्स kth टर्म फ्रॉम इंड क्या होता है, जल्दी बताओ। n माइनस के प्लस वन है टर्म, हाँ है ना, यही होगा ना। अब इसका है लार्जेस्ट पॉसिबल सम, देन नंबर ऑफ टर्म्स दैट शुड बी टेकन। और इसमें सबसे मतलब सबसे ज्यादा एस मैक्स क्या होगा, इसका क्या मतलब है, एस मैक्स क्या होगा, क्या पूछ रहा है, एस मैक्स क्या होगा। और एस मैक्स तब तक होगा जब तक उसकी टर्म क्या होगी, पॉजिटिव होगी। ठीक, उसकी टर्म क्या होगी जब तक पॉजिटिव। टीएन मैंने निकाल लिया क्या, ग्रेटर देन और इक्वल टू 0। तो टीएन यहाँ निकालोगे तो यहाँ से एन की वैल्यू आएगी। जो एन की वैल्यू आएगी, मान लो एन की वैल्यू कुछ भी आ गई, मान लो 25 के बराबर आ गई, तो एस मैक्स क्या हो जाएगा, एस मैक्स हो जाएगा एस 25 इज इक्वल टू एस 24। इससे और इससे एक कम, एस 25 मतलब टी 25 क्या होगा, 0 के बराबर। ठीक, ये इसका आंसर नहीं है, मैंने पिछली क्लास में कराया था, मैं बार बार नहीं करवा रहा हूं, ये मैंने बता दिया ऐसे होगा। ठीक, इफ ए सीक्वेंस हैज 40 टर्म्स, अगर कोई भी सीक्वेंस लिखी हुई है, कोई भी सीक्वेंस हो, एपीओ जीपीओ एचपीओ, कोई भी सीक्वेंस हो, ठीक, उसमें अगर 40 टर्म्स हैं, कितनी है, नंबर ऑफ टर्म्स 40 है, तो बताओ इवन नंबर टर्म कितनी होंगी, इसकी आधी 20 हो जाएंगी। और अगर सीक्वेंस में ऑड नंबर ऑफ टर्म्स है, मतलब 49, तो इवन नंबर टर्म कितनी होंगी, इसका आधा कितना होगा, 24.5। तो इसका 24 होगा इवन नंबर, को इवन टर्म होगी, और ऑड नंबर कितनी होगी 25। देख सकते हो कैसे, अगर मैंने A1 A2 A3 A4 A5 ऑड नंबर ऑफ टर्म है, नंबर ऑफ टर्म्स कितनी है, ऑड है। यहाँ पर देखो इवन कौन कौन सी है, इवन ये निकली और ये निकली, टोटल टर्म कितनी है 5। 5 का आधा कितना हो जाएगा 2.5, तो 2 क्या हो जाएगा इवन नंबर, और जितना बचा वो क्या हो जाएगी ऑड नंबर। समझ में आया, ठीक है। नेक्स्ट, 3 नंबर इन एपी, 3 नंबर अगर एपी में तो क्या लेते हैं बताओ, ये भी पता है, ठीक है, आप लोगों को ये सब कर लेना, ये मैंने बताया था पिछली क्लास में, सब इजी है। इफ वी पिक टर्म्स इन एन एपी, अगर मैं टर्म को उठाता हूँ, एपी का सीरीज लिखी हुई है एपी में, और उसमें से मैं टर्म उठाता हूँ हर 5 के इंटरवल पे, मैंने पहला टर्म मैंने उठाया, फिर 5 के बाद फिर छठी टर्म उठाऊंगा, फिर उठाऊंगा, फिर उठाऊंगा। तो बताओ जो नई सीरीज बनेगी उसका कॉमन डिफरेंस क्या होगा, 5D, क्या हो जाएगा 5D। ठीक, आप चेक भी कर सकते हो, एपी लिख लो कोई भी, हर 5 के जितने आप अगर 2 के टर्म पे उठाओगे, 2 के इंटरवल पे, तो 2D आएगा, 2D का डिफरेंस आता है ना। अगर मैं इधर बढ़ूंगा, जैसे यहाँ A1 A2 A3 लिखा है, इधर जाऊंगा तब D का प्लस D होता जाता है, जितने कदम बढ़ते जाओ, और इधर आऊंगा तब माइनस D होता जाएगा। तो मैं हर 5 कदम पे उठा रहा हूँ, तो हर 5D पे डिफरेंस आएगा उसके अंदर, तो इसका कॉमन डिफरेंस क्या हो जाएगा 5D। ये सब ध्यान रखना है। हाँ, पहले तो ये तो एपी बन जाएगा, और कितने टर्म बन जाएंगे विद कॉमन डिफरेंस 5D। आर एस टी बी, अगर आर एस टी बी नेचुरल नंबर है, आर प्लस एस बराबर टी प्लस वी है, तो बताओ एपी में और क्या कह सकते हैं, कह सकते हैं टी आर प्लस टी एस इज इक्वल टू टी पी प्लस टी टी प्लस टी वी। A1 A12 बराबर 10 है, तो इसकी वैल्यू निकालनी है, तो इसी का यूज करके हम लोग निकाल लेंगे। देखो ये कितना है, 1 + 12 कितना हो जाएगा 13। बस यहाँ पर जोड़ा बना लेते हैं हम, जहां 13 आ रहा है सम, मतलब वो दोनों इक्वल होगा, तो कहाँ कहाँ आ रहा है 9 4 और
10 6 10 ये हो गया, 10 3 हो गया, 7 और 6 हो गया, तो कितना हो जाएगा 3 टाइम्स हो जाएगा A1 प्लस A12 मतलब 30 आंसर। समझ में आया? इस तरह सवाल सारे हो जाने चाहिए, ठीक, इस तरह सवाल सारे हो जाने चाहिए, इस तरह के क्वेश्चन आप लोगों से हो जाने चाहिए, ठीक। नेक्स्ट, अब देखो ये मैंने थोड़ा सा पढ़ाया था अरिथमेटिक मीन, ये मैं रिकेप करा देता हूँ। सम ऑफ n एम्स बिटवीन a एंड b, a एंड b के बीच में सम ऑफ n एम्स क्या होगा, बताओ क्या होता है? n टाइम्स सिंगल एम बिटवीन a एंड b, यही होता है ना, सिंगल एम ऑफ a एंड b यही होता है, मतलब a प्लस b डिवाइडेड बाई ये होता है, ठीक। सम ऑफ n एम्स बिटवीन a एंड b ये हो गया। इफ ए बी सी आर इन एपी, ठीक, अगर ए बी सी आर इन एपी, एक 3 नंबर दिया हुआ है, ए और बी और सी तीनों अगर एपी में है, तो बी इज कॉल्ड, तो बी को हम क्या कहेंगे? हाँ, बी इज कॉल्ड सिंगल अरिथमेटिक मीन बिटवीन ए एंड बी, ठीक, ए एंड सी, बिटवीन ए एंड सी, ए एंड सी के बीच में बी क्या है? सिंगल अरिथमेटिक मीन है। इफ एन एम बिटवीन ए एंड बी, अगर ए एंड बी के बीच में, ए और बी के बीच में एन एम से, कितने एम से? ए, मैंने एन लिख दिया, ठीक, एन एम से, कहाँ गया? एन एम से, A1 A2 A3 डॉट डॉट एन तक, ठीक। तो कॉमन डिफरेंस क्या होगा, पहले ये बताओ, कॉमन डिफरेंस क्या होगा? b माइनस ए अपॉन n प्लस 1, ये निकल जाएगा। कैसे निकलेगा पता होगा, यहाँ क्या होगा? ये a होगा, यहाँ पर क्या होगा? b होगा, तो ये कौन सी टर्म होगी? ये लास्ट टर्म तो होगी, ये टर्म हाँ, टी एन प्लस 2h टर्म ये होगी, ये हो जाएगी T1, और इसके बीच में जब n है, तो जब n है ये 1 हो जाएगा, तो यहाँ n नंबर ऑफ टर्म्स n आ जाएगी, तो n प्लस 1 प्लस 1 n प्लस 2, ये टी एन प्लस 2h टर्म हो जाएगी, ठीक है। तो टोटल नंबर ऑफ टर्म कितनी होगी इसके अंदर? n प्लस 2, n नहीं होगी क्योंकि n तो am है, इसके बीच में दो नंबर आगे और पीछे वाले, ठीक, तो n प्लस 2 टर्म हो जाएंगी। a2 क्या होगा? a प्लस यहाँ स्मॉल ए होगा, ठीक, a प्लस 2d होगा। अगर यहाँ पर 2 आया, क्योंकि a2 क्या है? a2 जो है वो है t3 के बराबर, ये t1 है, ये t2 है, और ये t3 के बराबर है, और t3 क्या होता है? a प्लस 2d, तो यहाँ पर a प्लस 2d हो गया। a5 क्या होगा? a प्लस 5d। ak क्या होगा? a प्लस k, ठीक। ये सब बातें ध्यान रखना है, ये सब बातें ध्यान रखना है। लेंथेनॉइड पढ़ने आए हैं, लेंथेनॉइड। तो ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन स्टार्ट करते हैं, जियोमेट्रिक प्रोग्रेशन स्टार्ट करते हैं, ठीक। जीपी, द कलेक्शन ऑफ नॉन जीरो टर्म्स इन विच ईच बियर्स द सेम कांस्टेंट रेशियो, सिंपल भाषा में बताता हूँ, ठीक, विद इट्स प्रीसीडिंग टर्म्स। एपी में क्या था? एपी में था, यहाँ लिखता हूँ, ठीक, एपी में था अगली माइनस पिछली, क्या आ रहा था? कांस्टेंट। अगली माइनस पिछली, वहां कांस्टेंट आ रहा था एपी में। जीपी में क्या होगा? जीपी में होगा अगली डिवाइडेड बाई पिछली, अगली, वहां माइनस हो रहा था, यहाँ पर अगली डिवाइडेड बाई पिछली, ये क्या होगा? हमेशा कांस्टेंट, ये होगा कांस्टेंट। और यहाँ पर, वहां पर इस कांस्टेंट को बोलते थे कॉमन डिफरेंस, और यहाँ पर इस कांस्टेंट को बोलेंगे हम कॉमन रेशियो, यहाँ पर इस कांस्टेंट को बोलेंगे हम कॉमन रेशियो, बस इतना सा डिफरेंस है। तो ये जेपी जीपी हो जाएगा। प्लस नॉन जीरो टर्म्स, इसका कोई भी टर्म जीरो नहीं होना चाहिए, जीपी का कोई भी टर्म जीरो नहीं होना चाहिए, ठीक, ये हो गया। दिस सीरीज इज कॉल्ड जीपी एंड द कांस्टेंट टर्म, ये देखो लिख दिया, ठीक, कांस्टेंट रेशियो जो आ रहा है ना, उसको हम कॉमन रेशियो बोलते हैं। समझ में आया इतना? इसकी स्टैंडर्ड फॉर्म क्या होगी? स्टैंडर्ड अपीयरेंस, स्टैंडर्ड अपीयरेंस, स्पेलिंग जो भी हो, ठीक। स्टैंडर्ड अपीयरेंस क्या होगी बताओ? ए कोमा ए आर स्क्वायर, ए आर क्यूब, डॉट 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 चलता रहेगा, ये स्टैंडर्ड अपीयरेंस इसकी, ठीक।
तो यहां से देखिए, अगर मैं Tn निकालू, यहां से अगर मैं Tn निकालू, तो अगर मैं देखूं यहाँ पर ये क्या है, A1, ये है A2, ये क्या है A3। तो जैसे मैंने A2 देखा, तो A2 में 2 माइनस 1 आर आया, A3 में 3 माइनस 1 आर आया, तो N वाले में क्या आएगा, A इंटू आर की पावर क्या आएगा बताओ, N माइनस 1। यहाँ पर पावर क्या हो रहा था, यहाँ पर क्या है बताओ, यहाँ 2 माइनस 1 है, यहाँ पर क्या है 3 माइनस 1। 3 माइनस 1 कितना होता है, 2 होता है। तो वैसे यहाँ पर जो n टर्म लिखूंगा तो उसमें क्या होगा, n माइनस 1 हो जाएगा। ठीक, ये सब आप लोगों को पता है। ये हो गया Tn, ये nth टर्म है। ठीक, ये क्या है, nth टर्म, nth टर्म ऑफ ए जी। इतना समझ में आया? ऑनलाइन ऑनलाइन इतना समझ में आया? वैसे समझ में गया तो 10th वाला है सब, इसमें क्या ही मैंने बता दिया। ठीक, नेक्स्ट। अब देखो 10th से थोड़ा अलग चीज, A1, A2, A3, A4, A5, A6, A7, A8, A9, A10, A11, कॉमा डॉट डॉट चलता रहा है। अगर मैं आपसे पूछूं इसको कई सवालों में तोड़ता हूं। अगर मैं आपसे पूछूं, क्या पूछूं, बस पूछने वाला हूं। ठीक, अगर मैं आपसे पूछूं, ठीक, मुझे बताना है आप लोगों को कि जो A5 लिखा हुआ है, ये A4 या A5 कुछ भी देते, A4 को तुम्हें A7 की टर्म में लिखना है। किसमें लिखना है, A4 इन टर्म्स ऑफ A7। A4 को मुझे A7 में लिखना है। अगर ये जीपी में है तो क्या होगा, ठीक, अगर ये A4 को A4 इन टर्म्स ऑफ A7, अगर ये जीपी में है तो क्या होगा, पहले तो एपी में, अगर एपी में है तब क्या होगा, फिर जीपी में है तब क्या होगा। ठीक, ये बताना है आपको। बताओ क्या होगा, बोलिए। या तो पहले बड़ा वाला A7 को यहाँ कर दो, उल्टा कर दो, A7 को A4 के टर्म में लिखना है, उल्टा कर दो। उल्टा भी वो भी करेंगे, लेकिन पहले ये करो। देखो यहाँ पर, वहां पर क्या था, हम लोग जो एपी पढ़ रहे थे वहां पर क्या था बताओ, एपी जब पढ़ रहे थे, हाँ नहीं, वहां पर क्या था, वहां पर जब इधर जाते थे तो प्लस जी होता था, यहाँ पर क्या होगा, मल्टीप्लाई बाई आर। यहाँ पर रेशियो निकाला जा रहा है ना, और वहां पर अगर इस तरफ आते तो माइनस डी होता था, यहाँ पर क्या होगा, डिवाइड बाई आर, डिवाइड बाई आर। तो ऐसे ही यहाँ पर बताओ, A7 इन टर्म्स ऑफ A4 की टर्म में लिखना है। अगर ये AP है तो बताओ क्या होगा, A4 प्लस A7 को A4 के टर्म में लिखना है, तो बताओ A4 से कितना आगे, 1 2 3 कदम, मतलब प्लस 3D ये हो गया। कहाँ से आए हो, कहाँ से आए हो, इतनी लेट क्यों हो गई थी, 7:30 बज रही है, क्यों, ऐसे ऐसे कैसे कैसे लेट क्यों हो गई, लेट मत किया करो। ठीक, ऐसे ही 1 घंटे क्लास होती है, उसमें भी लेट करते हो, गधे कहीं के। A4 प्लस 3D होगा ये। ठीक है, अब जीपी में क्या लिखूंगा मैं, A4 मल्टीप्लाई, कितने टर्म हुए बताओ, तीन तीन कदम आ गए ना, तो क्या हो जाएगा, R3, क्या हो जाएगा, R3। ठीक है, ऐसे मैंने एक एग्जांपल और पूछा, मैंने कहा कि A11 इन टर्म्स ऑफ A5, A11 को तुम्हें A5 के टर्म में लिखना है। अगर AP में होता तो क्या होता, A5 प्लस A11 कितना आगे, 6 आगे है, 6D। ठीक है, अगर मैं इसमें लिखूंगा तब क्या हो जाएगा, A5 इंटू
आर की पावर 6, वहां 6d प्लस होता था, यहाँ पर आर की पावर 6 मल्टीप्लाई हो जाए। ठीक है, अब इसका उल्टा करते हैं, अब इसका उल्टा करते हैं। ये सब बातें अगर क्वेश्चन में इस्तेमाल करोगे तो बहुत जल्दी क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा, टाइम कम लगेगा। मैं आज करके दिखाऊंगा लास्ट में, जीपी थोड़ा थ्योरी पढ़ा दूं बस। ये क्या हो गया इसको, ठीक। तो क्या करना है, करना ये है कि तुम्हें लिखना है A5 को, A5 इन टर्म्स ऑफ A10, A5 को A10 की टर्म में लिखना है। ठीक, A5 को A10 की टर्म में लिखना है। तो AP में अगर होता तो क्या लिखता है बताओ, A5 को A10 की टर्म में लिखना है तो 10 से कितना पीछे है, 5 कदम, 5 कदम पीछे है ना, मतलब 10 माइनस 5 कितना, 5 कदम पीछे, तो माइनस 5 भी हो जाता। और यहाँ पर क्या करते हैं हम, डिवाइड बाई जितने कदम मतलब हो उतने आर की पावर, तो यहाँ पर A5 डिवाइडेड बाई क्या हो जाएगा, आर की पावर 5। ये समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? ठीक, ऐसे ही यहाँ पर देखो एक और एग्जांपल ले ले रहा हूं मैं, लिखना है तुम्हें A4 को इन टर्म्स ऑफ A11, A4 को A11 की टर्म में लिखना है। तो अगर ये AP होता तब क्या होता, A11 माइनस 7D, 7D होता ना, 11 माइनस 4 कितना होता है, 7 होता है। और यहाँ पर क्या होता, A11 क्या चीज, हाँ तो A5 माइनस 5 भी किया तो है, A5 माइनस 5 भी तो है, 10 माइनस 5 क्या होगा, 5 होगा ना। क्या कहना चाहती हो, हाँ तो मैंने यहाँ पर इसको, ओहो, A5 को इन टर्म्स ऑफ A10 लिखना है, तो ये क्या हो जाएगा A10 माइनस 5D। ठीक, A10 के फॉर्म में लिखना है, ये क्या हो जाएगा A10 अपॉन आर की पावर 5, ये कहना चाहती है ना, हाँ अब सही है। तो देखो A4 यहाँ पर A11 के टर्म में लिखा, तो क्या 11 माइनस A11 माइनस 7D, ये क्या 11 A11 अपॉन क्या हो जाएगा आर की पावर 7। इतना क्लियर है कि नहीं? ठीक, तो ये इसका अगर मैं निचोड़ लिखूं, इसका अगर मैं केबी लिखवा दूं तो ध्यान रखना आगे से क्वेश्चन में डायरेक्ट इस्तेमाल होगा इसका। जल्दी भैया समझिए, आ जाओ हम आगे बढ़े। ठीक, देखो अगर, ठीक, जनरल लैंग्वेज में बोलना चाहूँ कि लिखा है राइट टीके इन टर्म्स ऑफ टीपी, टीके को अगर टीपी के टर्म में लिखना है तो, ठीक, के कुछ भी हो सकता है, पी भी कुछ भी हो सकता है, तो इन एपी, इन एन एपी क्या होगा बताओ, और इन ए जीपी क्या होगा ये भी बताओ, क्या होगा बताओ। हाँ, मतलब देखो ये हो जाएगा टीके माइनस टीपी इज इक्वल टू, अगर मैं ओनली कॉमन डिफरेंस के टर्म में लिखूं तो के माइनस पी इंटू डी, हाँ या ना। टीके को मुझे पी के टर्म में लिखना है तो टीपी उधर चल, टीपी माइनस में ना, उधर जाएगा तो क्या हो जाएगा टीपी प्लस के माइनस पी डी, अभी जैसे हमने किया है ना A10 प्लस, ये हो गया। अगर मैं इसको लिखूं तो ये हो जाएगा टीके अपॉन टीपी, क्या हो जाएगा यहाँ पर बताओ, आर की पावर क्या हो जाएगा, यहाँ क्या होता है बताओ, आर की पावर क्या होगा, आर की पावर होगा 1 अपॉन आर की पावर होगा, क्या होगा जल्दी बताओ, आर की पावर होगा या 1 अपॉन आर की पावर होगा, बोलो। नहीं, ये होगा आर की पावर के माइनस पी। हाँ बोलो। टीपी प्लस
कैसे होगा टीपी प्लस टी के? टीपी माइनस टी के हो सकता है। देखो यहाँ पर मैंने इसको, जैसे यहाँ पर क्या है, A11 को मैंने इसको मान लो क्या, इसको मैंने मान लिया ए के, क्या मान लिया, ए के, ठीक। इसको मुझे टर्म में किसने लिखना है, एपी के टर्म में, 5 को मैंने क्या मान लिया, एपी। तो ये क्या होगा, ए के इज इक्वल टू, ए के इज इक्वल टू ना, ये तो होगा ए के इज इक्वल टू एपी प्लस 60। एपी प्लस 60 मतलब क्या, के माइनस पी इंटू डी, ये होगा ना। तो यहाँ पर जो ए के बराबर आया है ना, मतलब ए के को मैंने इस फॉर्म में लिखा, यही हुआ ना मतलब। तो मैंने ए के को, ए के ये A5 को इधर लाया, मतलब एपी हो गया इज इक्वल टू ये 6D, मतलब क्या, के माइनस 3D। समझ में आएगी, मैंने ये किया हुआ है। यहाँ पर के बड़ा हो छोटा हो कोई मतलब नहीं है, वो सब मैनेज हो जाएगा, ठीक। तो ये हो गया इसका निचोड़, ये हो गया इसका के बी। खूबसूरत बात याद रखना है। ऐसे ही उसमें देख लो, एग्जाम्पल ले लो ना, कोई भी ले लो एग्जाम्पल, प्रूव हो जाएगा। तो ये रखना है ध्यान, ये रखना है ध्यान, ये है के बी। खूबसूरत बात समझ में आया? ऑनलाइन 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 समझ में आया क्या? ऑनलाइन समझ में आया? कोई बोल ही नहीं रहा है, चलो कोई बात नहीं। कल 10th क्लास में मजा आ रही थी, 10th क्लास में कल जोड़ियां बन रही थी, खूब बात हो रही थी बच्चों में, खूब। हाँ मैथ की क्लास में, मैथ की क्लास ही चली थी, गर्मी ज्यादा थी, हाँ खूब बात हो रही थी, ठीक। अब पढ़ेंगे सम ऑफ एन टर्म्स ऑफ जीपी। मतलब क्या हुआ कि एस एन बराबर क्या होता है, ए प्लस ए आर प्लस ए आर स्क्वायर प्लस ए आर क्यूब प्लस डॉट 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 प्लस, यहाँ पर लास्ट वाला क्या होगा, तो ए आर एन माइनस 1। इससे पहले क्या होगा, ए की ए आर की पावर क्या हो जाएगा, एन माइनस, यही होगा ना। हाँ अब देखो इसमें हम लोग सम कैसे निकालते हैं, यहाँ पर मैंने आर से मल्टीप्लाई कर दिया, क्या कर दिया, आर से मल्टीप्लाई, और मैंने एक टर्म शिफ्ट कर दिया। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा बताओ, पहले टर्म में ए इंटू आर हो जाएगा, ए आर प्लस इसमें होगा तो ए आर स्क्वायर, इसमें होगा तो ए आर क्यूब प्लस डॉट 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 डॉट, इसमें मल्टीप्लाई आर के, आर का मल्टीप्लाई होगा तो ये क्या हो जाएगा, ए आर की पावर एन माइनस 1, और इससे पहले वाला जो होगा उसमें जो मल्टीप्लाई होगा वो क्या हो जाएगा, ए आर एन माइनस 2, हाँ या ना। और इसमें जब मल्टीप्लाई होगा तब क्या होगा, ए आर की पावर एन। देखो इसमें हुआ क्या है, ये टर्म मैंने यहाँ शिफ्ट किया, ठीक, मल्टीप्लाई कर कर, ये यहाँ हो जाएगा, ये यहाँ हो जाएगा, ये कहीं यहाँ जाएगा, फिर इसका वाला कहाँ है, यहाँ आया, ठीक, ये इससे पहले वाले का होगा, ये वाला क्या होगा, समझ में आया? लिख दिया मैंने एक टर्म शिफ्ट करके। फिर मैंने क्या किया, यहाँ प्लस, यहाँ जीरो कर दिया, यहाँ पर प्लस करके क्या कर दिया, जीरो कर दिया, दोनों को क्या कर दिया, सब्ट्रैक्ट, क्या कर दिया, सब्ट्रैक्ट। ये बिल्कुल, ये ऐसा क्यों करते हैं, कोई उसका मतलब वो नहीं, जिसने प्रूफ किया होगा, कोई भी नंबर लिखा है, मान लो एस बराबर लिखा है 1 जीपी में, तो मान लो लिखा है 2 प्लस कुछ भी जीपी में हो भी ना, 1 प्लस 2 प्लस 3 प्लस 4 लिखा है, तो मैंने एस को 2s से मल्टीप्लाई कर दिया, एक टर्म शिफ्ट कर दिया, क्या हो जाएगा बताओ, 2 प्लस क्या हो जाएगा यहाँ पर 4 प्लस 6 प्लस 8 प्लस 0 प्लस 0। यहां से जो s की वैल्यू आएगी, जब s को सम करोगे ये डायरेक्ट आ सकती वैल्यू, ये भी सब्ट्रैक्ट करके करोगे, जो s की वैल्यू होगी दोनों सेम ही होंगी, ठीक। तो इस तरह यहाँ पर कर दिया गया है। अब जैसे ही ये किया, जैसे ही ये किया सब्ट्रैक्ट मैंने किया, तो देखो कौन कौन सा टर्म मर गया है, ए आर खत्म, ये भी खत्म, ये भी खत्म, ये भी खत्म, ये भी खत्म, बचा कौन कौन सा बताओ, यहां बचेगा 1 माइनस आर इंटू एस एन, ये बचेगा ना, मैंने सब्ट्रैक्ट किया है, क्या क्या सब्ट्रैक्ट किया है, बचेगा ए माइनस ए आर की पावर एन। माइनस कैसा है समझ में आया ना, हाँ सब्ट्रैक्ट किया तो प्लस का माइनस हो जाएगा, ठीक, ये हो गया। तो यहाँ से एस एन बराबर क्या आ गया, एस एन बराबर आ गया, ए मैंने कॉमन ले लिया, 1 माइनस आर की पावर एन अपॉन
1 माइनस आर, ये हो गया एस एन, ये क्या हो गया एस एन। और इसमें एक बात क्या ध्यान रखनी है, ये तो देखने से लग रहा है ना कि आर हमारा 1 नहीं होगा, आर अगर 1 हो गया तब क्या हो जाएगा पाप, क्या हो जाएगा पाप। तो आर इज नॉट इक्वल टू 1। तो अगर आर 1 हो गया तब, ऐसा तो है नहीं कि आर 1 नहीं हो सकता, तो अगर आर 1 हो गया तब क्या होगा बताओ, इफ आर बराबर 1 तब क्या सीरीज क्या बन जाएगी बताओ, तब एस एन बिकम्स, एस एन हो जाएगा ए प्लस ए प्लस ए प्लस ए प्लस डॉट 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 कहाँ तक एन, अप टू एन टर्म्स, कहाँ तक अप टू एन टर्म्स, बोलो ठीक। तो यहाँ पर एस एन बराबर क्या हो जाएगा ए प्लस ए प्लस ए प्लस कितनी बार हो रहा है एन टाइम्स, तो हो जाएगा एन। तो ये भी ध्यान रखना है, ये भी ध्यान रखना है ठीक। तो आर हमारा 1 नहीं होना चाहिए इस फॉर्मूले में, इस फॉर्मूले में हमारा आर 1 नहीं होना चाहिए ठीक है। और अगर 1 हो गया, क्योंकि 1 हो सकता है ना, 1 अगर हो गया तब क्या हो जाएगा एन ए, सम क्या आ जाएगा एन ए ठीक, सम क्या आ जाएगा एन ए। और एक चीज इसमें ध्यान रखना है कि आर हमारा 0 भी नहीं होगा, आर हमारा 0 भी नहीं होगा। क्यों नहीं होगा 0, क्योंकि जीपी की डिफिनेशन ही यही है, जीपी की जो मैंने डिफिनेशन लिखा है ना, जीपी की डिफिनेशन ही यही है कि नॉन जीरो टर्म होना चाहिए, इसका सारे टर्म क्या होना चाहिए नॉन जीरो, मतलब 0 नहीं होना चाहिए। अगर आर 0 हो गया तो ए इंटू आर क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा, ए आर स्क्वायर क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा, तो इसलिए 0 आर नहीं होना चाहिए। अगर क्वेश्चन में मेंशन है कि जीपी है, अगर मेंशन नहीं है तो आर 0 भी हो सकता है, अभी मैं बताऊंगा। क्वेश्चन ऐसे बनता है जिसमें मेंशन नहीं होता जीपी है, लगता है जीपी है लेकिन होती नहीं जीपी, तो वहां पर आर 0 भी ले सकते हैं, वो क्वेश्चन इजी बन जाता है, लेकिन जिसको कॉन्सेप्ट पता है उसके लिए। इसके बाद मैं बताता हूं अब सम ऑफ इनफाइनाइट जीपी ठीक, सम ऑफ इनफाइनाइट जीपी, इसको नेक्स्ट पेज पे अच्छे से लिख दो। स्कूल में 2 फार्मूला पढ़ा होगा ना, अगर लिखा है ए प्लस ए आर प्लस ए आर स्क्वायर प्लस ए आर क्यूब प्लस डॉट 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 कहाँ तक ए आर एन माइनस 1, ये क्या होता है बताओ, ये होता है, यहाँ लिख रहा हूँ ठीक, ये क्या होता है, ये होता है एक फॉर्मूला, ये पता होगा ना, ए इंटू आर की पावर एन माइनस 1 अपॉन क्या होगा आर माइनस 1, ये होगा ना, बराबर और क्या होता है ए इंटू 1 माइनस आर की पावर एन अपॉन 1 माइनस आर। ये कब होगा, दोनों का प्रूफ होगा जब r इज नॉट इक्वल टू 1, इफ r बराबर क्या हो जाए 1, तब Sn क्या हो जाएगा, तब Sn क्या हो जाएगा, तब Sn बराबर हो जाएगा n इंटू ए ठीक। ये सारी बातें ध्यान रखना। अब ये -1 कॉमन लेकर आया है ठीक, इसमें कोई भटकने वाली बात नहीं है, तो स्कूल में बताया जाता है कि r जब 1 से बड़ा हो तो ये लेते हैं, नहीं उसमें ध्यान ना दो फिर भी आंसर आ जाएगा, आंसर आ जाएगा। स्कूल वाले इसको कहते हैं ये अलग फार्मूला, ये अलग फार्मूला है। जब मैं था 10th क्लास में तो बहस हुई थी, इसको अलग अलग फार्मूला बता रहे थे कि जब वो मतलब 1 अगर छोटा है, मैंने ये पूछा था सर से, जो भी सर हो आप लोग जानते होंगे, तो आर मैंने पूछा था अगर सर आर मतलब 1 से बड़ा हो गया ठीक, आर अगर 1 से बड़ा हो गया तो उनके हिसाब से आर जब 1 से बड़ा होगा तो ये यूज करेंगे। मैंने पूछा था क्या सर ये नहीं यूज कर सकते, बोले नहीं कर सकते ठीक, तो वो मतलब कोई बात नहीं है, कर सकते हैं, माइनस कॉमन लेंगे बात वही पड़ेगी, समझ में आया, ऊपर नीचे माइनस कॉमन ले लो, माइनस माइनस कैंसिल हो जाएगा, यही फॉर्मूला बन जाएगा। तो ये सब बातें ध्यान रखना है, बातें हैं, बातें ध्यान रखना है। हाँ, सम ऑफ इनफाइनाइट टर्म ऑफ जीपी। अब ये बताओ इनफाइनाइट टर्म का सम करना पॉसिबल है, नहीं पॉसिबल है, 7 कुछ निकल जाएंगे लेकिन सम नहीं ऐड नहीं हो पाएगा ठीक। इनफाइनाइट मतलब अनंत, जिसका कोई निचोड़ ही ना हो ठीक, वो चलता जाएगा कभी नहीं होगा। तो मैथमेटिक्स वाले क्या होते हैं, दिमागदार होते हैं, मतलब उनके पास बुद्धि होती है। तो ए प्लस एस इन्फिनिटी मतलब क्या हुआ कि ए प्लस ए आर प्लस ए आर स्क्वायर प्लस डॉट 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 कहाँ तक इन्फिनिटी तक, कहाँ तक इन्फिनिटी तक ठीक। तो इसका सम करना था,
तो उन्होंने अपना दिमाग लगाया मैथमेटिशियन ने, क्योंकि ये तो कभी पॉसिबल ही नहीं है, इसका सम करना पॉसिबल है क्या? नहीं पॉसिबल है। तो उन्होंने दिमाग लगाया कि पहले तो हमको एन टर्म का सम निकालेंगे, एसएन निकालेंगे। ठीक, एसएन क्या होता है? ए प्लस ए आर स्क्वायर प्लस डॉट 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 ए आर एन की पावर 1। अब ये निकाल लिया गया, कितना आता है? ए इंटू 1 माइनस आर की पावर एन अपॉन 1 माइनस आर। हाँ या ना? ये होता है ना, ये होता है। फिर उन्होंने कहा कि अगर इसमें n क्या है बताओ? n है नंबर ऑफ टर्म्स। इसमें अगर मैं n की वैल्यू 1000 रखूं, मतलब 1000 नंबर ऑफ टर्म्स का सम हो जाएगा। 1 करोड़ रखूंगा तो 1000 1 करोड़ नंबर का टर्म हो जाएगा। तो बोले कि अगर मैं इनफाइनाइट टर्म रख दूं, क्या रख दूं? इनफाइनाइट। ठीक, तब क्या होगा? तो उन्होंने एक कंडीशन और लगा दी, कि कोई नंबर अगर -1 और 1 के बीच में, कोई नंबर अगर -1 और 1 के बीच में, तो नंबर डेसिमल में होगा। कोई नंबर अगर -1 1 के बीच में है तो नंबर क्या होगा? डेसिमल में होगा। ठीक, तो डेसिमल में अगर होगा तो n अगर इंफिनिटी की तरफ बढ़ेगा, n अगर इंफिनिटी होगा, ठीक, इंफिनिटी की तरफ बढ़ेगा, अप्रोच करेगा, तो बताओ r की पावर n क्या होगा? ये किसकी तरफ बढ़ेगा? एग्जाम्पल्स देखो, मैं एक डेसिमल नंबर यहाँ ले रहा हूँ एग्जाम्पल। ठीक, 1/10, 1/10। ठीक, 1/10 ये लिखा हुआ है, ये मतलब क्या हुआ? 0.1। ये 1/10 का अगर मैंने स्क्वायर कर दिया तब क्या हो जाएगा बताओ? 1/100 मतलब 0.01। अगर मैंने 1/10 की यहाँ पावर मैंने 4 कर दिया तब क्या हो जाएगा? 1 अपॉन कितना हो जाएगा यहाँ पर? 10 की पावर 4 ना, ये हो जाएगा कितना? 0 पॉइंट कितना? 0.0001, यही होगा। फिर मैंने यहाँ पर ऐसे बढ़ाता जाऊंगा, जब मैं n की यहाँ पर पावर इन्फिनिटी कर लूंगा तब ये 0.00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 
तरफ जाएगा? जीरो की तरफ। ये समझ में आया कि नहीं? किसकी तरफ जाएगा? जीरो की तरफ। ये कभी तभी पॉसिबल, ये मैंने बताया था बेसिक मैथमेटिक्स में जब वो बता रहा था एक्सपोनेंट। ये तभी पॉसिबल है जब r जो है वो -1 और 1 के बीच में हो, अदरवाइज पॉसिबल नहीं है। तो वहां पर ये दिमाग लगाया, बोले कि लिमिट अगर n टेंस टू कहां तक है? इन्फिनिटी, मतलब n जो है वो n इन्फिनिटी तरफ क्या हो रहा है? अप्रोच कर रहा है। तो देखो ये हो जाएगा a इंटू 1 माइनस आर की पावर n अपॉन 1 माइनस आर। ठीक है, यहाँ पर ये कितनी, जब n जो है इन्फिनिटी की तरफ अप्रोच करेगा, ठीक है, और r यहाँ पर क्या है? -1 और 1 के बीच में ले लिया गया, तो r की पावर n कहाँ तक जाएगा? जीरो। तो बचेगा क्या बताओ? बचेगा a अपॉन 1 माइनस आर, a अपॉन 1 माइनस आर। समझ में आया कि नहीं? ठीक, a अपॉन 1 माइनस आर बचेगा। और यहाँ पर एक कंडीशन जो उन्होंने लगाई वो मैं लिख देता हूँ, वो लगाई कि r जो होना चाहिए वो कहाँ से? -1 और 1 के बीच में होना चाहिए। तो कोई स्टूडेंट अगर पूछे कि r अगर 1 से बड़ा हो गया तब तो सम इनफाइनाइट ही आएगा उसका। अगर r 1 से बड़ा हो गया तो कभी वो डिक्रीज होगा, कभी जीरो की तरफ बढ़ेगा, कभी नहीं बढ़ेगा। ठीक, ऐसे इसलिए होता है, ये ऐसा होता है कि पहले बढ़ता है फिर एक कांस्टेंट नंबर आता है, फिर उसी के आसपास रहता है, उसी के आसपास रहता है। एग्जांपल देखो, एग्जांपल मैंने ले लिया, अगर लिखा हुआ है 1,1/2, 1/2 की पावर 2, 1/2 की पावर 3, 1/2 की पावर 4। ठीक, इसको अगर मुझे क्या करना है? ऐड करना है। कहां तक? इनफाइनाइट तक। कहां तक? इनफाइनाइट तक करना है। ठीक, तो एस इन्फिनिटी क्या होगा बताओ? 1/1 माइनस 1/2। इस फॉर्मूले से ये होगा ना, कितना हो जाएगा बताओ? 2 के बराबर। कितना हो जाएगा? 2 के बराबर। तो जब इसमें मैं आगे ऐड, ये जब पहले तो इसको ऐड करूंगा कुछ नंबर के बाद 2 आएगा। ठीक, 2 आएगा, फिर उसके बाद 2.0000000 चलता रहेगा। तो मतलब 2 के आसपास ही रहेगा। क्या होगा? 2 के आसपास ही रहेगा। समझ में आ रहा है कि नहीं? और यहाँ पर भी ये जो है, यहाँ पर भी जीरो क्या आर हो सकता है? हाँ, क्या चीज? 1 है, फिर हाफ है। हाफ मतलब क्या? 0.5।
तो 1 + 0.5 क्या हो जाएगा? 1.5। समझ में आ रहा है नहीं? मैं कह रहा हूँ कि टू आएगा ना, कुछ नंबर के बाद सम करने के बाद 2 आएगा, फिर जो भी आएगा उसके बाद वो 2 के आसपास ही रहेगा। कैसे? ये क्या है? 1 है ना, 1 प्लस ये क्या होगा? 0.5। तो ये 1 से माइनस थोड़ी हो जाएगा, ये माइनस में थोड़ी जा रहा है, ये कितना हो जाएगा? 1.5। फिर ये कितना होगा? इसको भी सॉल्व करो, इसमें भी ऐड करते जाओ। ठीक, तो करते करते जहां तक मतलब पॉसिबिलिटी होगी कि आ जाएगा 2 के आसपास आ जाएगा। ठीक, फिर उसके बाद 2.00 ऐसे बढ़ेगा, मतलब कई जीरो के बाद वो नंबर बढ़ेगा। ठीक, तो उसको हम कंसिडर नहीं करेंगे। समझ में आया कि नहीं? हाँ, तो ये हो गया। तो क्लियर हुआ कॉन्सेप्ट इसका क्यों होता है? ठीक है, ये हो गया इसका। अब इसका मैं फाइनल के भी लिखवा देता हूँ, जो बहुत ही जरूरी है। पहली बात ये कि अगर क्वेश्चन में मेंशन नहीं है, अगर क्वेश्चन में मेंशन नहीं है कि ये एपी है, जीपी मतलब जीपी नहीं है, ठीक, और लिखा हुआ है कि एसएन बराबर ए प्लस ए आर प्लस ए आर स्क्वायर प्लस डॉट 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 ए आर की पावर n-1 तक, तब क्या होगा? सम बताओ। अरे सम क्या होता है? ए इंटू 1 माइनस आर की पावर n अपॉन 1 माइनस आर। ठीक, और यहाँ पर आर क्या होता है? यहाँ R1 नहीं होगा। अब यहाँ पर मैंने लिखा R1 नहीं होगा, मतलब जीरो भी हो सकता है, तो यहाँ पर जीरो चलेगा, यहाँ पर जीरो चलेगा। ठीक, ये जीपी में नहीं है, वो बोला नहीं है क्वेश्चन में कि जीपी है। ठीक, क्योंकि सीरीज ऐसे लिख सकता है ना, जनरल सीरीज। ये हो गया। और एस इन्फिनिटी अगर पूछा है, एस इन्फिनिटी अगर दिया हुआ है कि ए प्लस ए आर प्लस ए आर स्क्वायर प्लस डॉट 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 ए आर कहाँ तक जा रहा है? इन्फिनिटी तक। ठीक, कहाँ तक जा रहा है? इन्फिनिटी तक। ये हो जाएगा ए अपॉन 1 माइनस आर, जहां पर -1 और 1 के बीच में है आर, तो इसमें भी तो जीरो आ रहा है, तो यहाँ पर जीरो इंक्लूडेड है। मैं यहाँ लिख दे रहा हूँ बड़ा बड़ा। ठीक, जीरो इज इंक्लूडेड, जीरो भी होगा। क्यों? क्योंकि मेंशन नहीं है। ठीक, और इफ इफ GP is mentioned in question, if GP is mentioned in question, अगर मेंशन है कि ये जीपी है, ठीक, तब क्या होगा? तब यहां से एसएन होगा ए प्लस ए आर प्लस, ये छोटी बात है लेकिन बहुत गहरी बात है, जब पीवाईक्यू करोगे तो समझ में आएगा। ए आर स्क्वायर प्लस डॉट 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 ए आर एन की पावर 1, यहाँ ए आर n-1 हो जाएगा, ए आर की पावर n-1। सम क्या हो जाएगा? ए इंटू 1 माइनस आर की पावर n अपॉन 1 माइनस आर। यहाँ पर भी क्या होता है? आर नॉट इक्वल टू 1 और आर जीरो भी नहीं होगा। ठीक, नहीं नहीं, मैंने क्या बोला? वो क्वेश्चन देगा, वो एकदम परफेक्ट, जेई मेंस है, बोर्ड का एग्जाम नहीं है। ठीक, तो जेई मेंस में बोलेगा कि ये जो सीरीज लिखी हो किसमें? जीपी में। अब ये तो देख लिखेगा नहीं इस फॉर्म में, कोई नंबर होगा, मान लो 2 लिख दिया, 4 लिख दिया, 8 लिख दिया, 16 लिख दिया, ऐसे लिखेगा ना वो। तो ऐसे लिखा रहेगा तो वो बोलेगा इफ ए जीपी, तो लिखेगा। ठीक, उसके बाद वो होगा। तो ये कंडीशन लगा कि जीरो भी नहीं हो सकता। और अगर ये डायरेक्ट लिख दिया गया कि वो मतलब क्या जीपी यूपी नहीं है, वो लिखा नहीं है कि जीपी है, अगर लिखा नहीं है कि जीपी है, तब हम यहाँ पर आर के वैल्यू जीरो भी ले सकते हैं। जैसे ही मैंने आर की वैल्यू जीरो लिया तो बचेगा क्या? एस एन बराबर क्या हो जाएगा? क्वेश्चन कराऊंगा, अभी नहीं, क्वेश्चन कराऊंगा, मैं ढूंढ के लाऊंगा, क्वेश्चन कराऊंगा। ठीक है, इस पे या तो जब पीवाई की सीरीज कराऊंगा तब कराऊंगा। ये हो गया। और एस इन्फिनिटी क्या हो जाएगा? ए प्लस ए आर प्लस ए आर स्क्वायर प्लस कहाँ तक? इन्फिनिटी तक। ये हो जाएगा ए अपॉन 1 माइनस आर। जो आर होगा वो -1 और 1 के बीच में होगा, लेकिन यहाँ पर भी आर बराबर जीरो नहीं होगा, क्योंकि अगर आर मैंने जीरो ले लिया तो जीपी बनेगी ही नहीं, जीपी की डिफिनेशन को वायलेशन हो जाएगा। ठीक, तो ये है के बी, ये भी क्या रखना है ध्यान। मैंने इसलिए इसको अलग से लिखवा दिया है, और लिखाया इसलिए क्योंकि मुझे पता है
ये क्वेश्चन आया हुआ है, ठीक, इसलिए मैंने अलग से लिखवा दिया। ऑनलाइन इतनी बात क्लियर है? ऑनलाइन ऑनलाइन इतनी बात क्लियर है? कोई डाउट? क्या हाल सर? बढ़िया है, अपनी बताओ। कर एक लड़की बोल रही थी, लड़की थी कि लड़का था पता नहीं, पलक नाम था, ठीक, आपकी हाइट कितनी है? हमने कहा हाइट से क्या लेना है तुम्हें एक बोल रहा था कि एक बार चश्मा उतारिए आप ज्यादा अच्छे लगेंगे। 10th के बच्चे ये सब करने आते हैं। 10th के अरे मैं उनसे लेना देना क्या है, मेरे अच्छे लगने ना लगने से उनसे लेना देना क्या है बताओ, उनका क्या जाता है। ये हो गया, समझ में आया इतना ना। आप चलते हैं कहाँ पर, कुछ खूबसूरत बातें अबाउट एपी, कुछ खूबसूरत बातें अबाउट जीपी। एपी में हमने लिखवाया था ना खूबसूरत बातें, अब मैं जीपी में लिखवाने जा रहा हूँ। हाँ, कौन कौन सी खूबसूरत बातें, प्रॉपर्टी भी कह सकते हो, मैं तो खूबसूरत बात बोलता हूँ। केबी नंबर 1, केबी नंबर 1, केबी नंबर 1 ये है कि इफ थ्री टर्म्स if three numbers a comma b comma c are in gp then b स्क्वायर इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, बी स्क्वायर इक्वल टू क्या हो जाएगा, कैसे, बिकॉज, ठीक बिकॉज, बिकॉज क्या हो जाएगा, अगर ए बी सी एपी में है जीपी में है तो बी बाई ए बराबर होगा क्या, सी बाई बी, हाँ या ना, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, बी स्क्वायर बराबर, प्रूव भी कर दिया। समझ में आया चीज, ये हो गई केबी नंबर 1। केबी नंबर 1 34 बंदे हैं आज, केबी नंबर 1 और केबी नंबर 2 जो हम लोगों ने एपी में पढ़ी थी। एपी में मैंने पढ़ाया था कि इफ सम ऑफ इक्विडिस्टेंस टर्म फ्रॉम बिगिनिंग एंड एंड, एक कॉन्सेप्ट होता है ना इफ नहीं लगाना था मुझे, इफ नहीं लगाना था, यहाँ क्या होगा, सम ऑफ, वहां सम था, यहाँ पर होगा प्रोडक्ट ऑफ, क्या होगा, प्रोडक्ट ऑफ टू इक्विडिस्टेंस टर्म। इक्विडिस्टेंस का मतलब क्या, जो एक ही डिस्टेंस पर है। अगर यहाँ मैंने A2 लिया उधर से भी क्या लूंगा, A2 लूंगा, ठीक। तो इफ प्रोडक्ट ऑफ टू इक्विडिस्टेंट टर्म्स फ्रॉम बिगिनिंग, ठीक, बिगिनिंग एंड 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 एंड, ठीक, प्रोडक्ट ऑफ टू इक्विडिस्टेंट terms from beginning and end is always constant, वो हमेशा क्या होगा, कांस्टेंट होगा। एपी में भी सम ऑफ टू इक्विडिस्टेंट टर्म फ्रॉम बिगिनिंग एंड एंड ऑलवेज कांस्टेंट विच इज इक्वल टू, एपी में क्या होता था, सम ऑफ फर्स्ट एंड लास्ट टर्म, ठीक, सम ऑफ फर्स्ट एंड लास्ट टर्म। अब यहां पर मैंने प्रोडक्ट लिया है तो इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ फर्स्ट एंड लास्ट टर्म। समझ में आया तो बोलो आया,
ठीक, फर्स्ट एंड लास्ट। मतलब क्या हुआ इसका एग्जाम्पल भी दे दे रहा हूं। मान लो लिखा है 2 दूना 4 दूना 8 दूना 16 दूना 32, क्या है जीपी में है? दूना 64, क्या है जीपी में है? तो इक्वी डिस्टेंस मतलब अगर मैं यहां से पहला ले रहा हूं तो लास्ट से भी क्या लूंगा? पहला। दोनों का प्रोडक्ट क्या होगा? 1 to 8, हाँ है ना। अगर मैं इसका और इसका भी लूंगा तब क्या होगा? इसका लूंगा तब क्या होगा? 1 to 8, ये होगा ना। अच्छा, तुम लोगों ने एक चीज नहीं पूछा, मैंने जब एपी में लिया था एग्जाम्पल तभी मैंने लिया था उसमें इवन नंबर टर्म हो, अभी मैंने लिया उसमें भी क्या है? इवन नंबर टर्म है। तुम लोगों ने और नंबर का क्यों नहीं पूछा? बताओ, अब आप लोग खुद बताओ। ठीक, एग्जाम्पल नंबर 2। मान लो मैंने लिया 2 4 6 8, नहीं लिया, मैंने कुछ और लिया 3 दूनी 6 दूनी 12 दूना 24 दूना 48। अब नंबर ऑफ टर्म कितनी है? ऑड है। आप बताओ कैसे करेंगे? अभी देखो पहला लास्ट कितना आ रहा है? 144, यही आ रहा है ना? क्या जीपी में नहीं है क्या? हाँ, जीपी में है कि नहीं? अरे एपी में एग्जाम्पल भी ले सकती हो, मैं जीपी में ले रहा हूँ, जीपी पढ़ा रहा हूँ तो जीपी में ले रहा हूँ, ऐसे एपी में कर लेना। तो कितना? 8 तिरिक 24, 2 4 तिया 12 2 14, ठीक, ये हो गया 144। ठीक है, इसका मल्टीप्लिकेशन क्या हो जाएगा? इसका मल्टीप्लिकेशन क्या हो जाएगा? अरे होगा 12 दूना 24, 2 छंग 12, 12 पर रही हम 144। आप देखो बीच में बचा एक टर्म, अब मैं इक्विडिस्टेंस फ्रॉम फर्स्ट एंड कैसे दूंगा? तो इधर से जाऊंगा, कौन सा टर्म है? कौन सा टर्म है? थर्ड है। थर्ड टर्म मतलब 12। उधर से आऊंगा, ये कौन सा टर्म है? मतलब उधर से मुझे थर्ड टर्म ही लेना पड़ेगा ना, तो वहां से भी आया कितना मिला? 12 भी मिला, तो 12 इंटू 12 कितना हो जाएगा? ठीक, तो इसमें कंफ्यूजन नहीं होना। इधर से गया तो मुझे तीसरा टर्म में लेना है, इधर से गया मुझे तीसरा टर्म मिला क्या? 12। उधर से भी आया तो मुझे तीसरा टर्म क्या मिला? 12, तो 12 इंटू 12 क्या? 44, 144। ठीक, ऐसे ही एपी में कर सकते हो। समझ में आया? आप देखो केबी नंबर 3 पहले लिख दिया मैंने, केबी नंबर 3, ताकि आज खत्म हो जाए। सीक्वेंस सीरीज नहीं खत्म होगा, जीपी बेसिक खत्म हो, कल से क्वेश्चन करेंगे। ईच टर्म्स ऑफ जीपी इज बी नहीं होगा, यहाँ पर बी होगा। ठीक, देखो इधर, चलो, इफ ईच टर्म ऑफ जीपी, जीपी की जितनी भी टर्म है मैं उसको किसी की पावर रेस कर रहा हूँ, कोई भी पावर रेस कर रहा हूँ, ठीक, तो रिजल्टेंट सीक्वेंस भी होगा, वो भी क्या होगा? जीपी में ही होगा, वो भी क्या होगा? जीपी में। जैसे हाँ, समझ में आया? देखो एग्जाम्पल 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 मैंने ले लिया, ऑनलाइन वाले कह रहे होंगे तो माइक ही बंद कर माइक बंद कर देखिए कौन कौन है, कह रहे होंगे माइक वाइक बंद कर लिया करो। अब क्या माइक बंद करे? तुम लोग को भी सब होता होगा ना, है? इतना लड़की थोड़ी हूँ कि मैं माइक बंद करूँ क्यों हो गया? ये समझ में आया? हाँ, एग्जाम्पल, मान लो कोई जीपी है, ए कोमा ए आर कोमा ए आर स्क्वायर ए आर क्यूब डॉट 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 डॉट। बायोलॉजी बता दो, जो छींक कब आती है? जब हमारे नस में जो ब्लड बहता है ना, उसमें रुकावट आती है, तो जितनी तेज छींकोगे उतनी ही मतलब फास्ट उसका फ्लो होगा, जो रुकावट आ रही है, जो बीच में कुछ फंस गया वो हटेगा।
अगर नहीं छींक है, मान लो तुम छींक रोक लिए तो वह नस फट सकती है। ये सीरियसली बात है, समझे? छींक इसलिए आती है जो करती है ना वो ना किया करो, लड़कियां खास कर देखा होगा ना, अक्सर लड़कियां ऐसे करके ए आर ये क्या है? जीपी में, ठीक, जीपी में। हाँ, ये जीपी में, ठीक, जीपी में इसका कॉमन रेशियो क्या बताओ? आर बराबर क्या है यहाँ पर? आर, आर बराबर क्या है? आर, ठीक। आर चलो यहाँ लिख देता हूँ मैं, बड़ा आर। कॉमन रेशियो क्या है? आर है। अब यहाँ पर कुछ पावर रेस करनी है, कोई पावर रेस कर दो। मान लो मैंने क्या पावर रेस कर दिया? मैंने पावर रेस की -1, पावर रेस क्या कर दी? -1। तो क्या हो जाएगा बताओ? 1 अपॉन ए, 1 अपॉन ए आर, 1 अपॉन ए आर स्क्वायर, 1 अपॉन ए आर क्यूब, डॉट 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 1 अपॉन ए आर की पावर n-1। अब इसका कॉमन रेशियो क्या हो जाएगा बताओ? ये भी जीपी में है ना, ये भी जीपी में ही होगी। ये किसमें? ये है जीपी में, ये है जीपी में, तो ये भी क्या हो जाएगी? जीपी में। विल आल्सो बी इन जीपी, जीपी में है। यहां पर कॉमन रेशियो क्या होगा? 1 अपॉन ए आर डिवाइड बाई ए, 1 अपॉन ए क्या होगा बताओ? हाँ है ना, ये होगा ना। तो यहाँ पर कॉमन रेशियो क्या हो जाएगा? आर बराबर 1 अपॉन आर। समझ में आया कि नहीं ये चीज? मान लो मैंने स्क्वायर कर दिया, क्या कर दिया? स्क्वायर कर दिया। अब मैंने तभी मैंने रेसिप्रोकल किया था, मैंने स्क्वायर कर दिया। ये हो जाएगा ए की ए 1 अप, सॉरी, ये हो जाएगा इतना ए स्क्वायर, ए आर का होल स्क्वायर। ये क्या हो जाएगा? ए आर स्क्वायर का होल स्क्वायर, डॉट 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 लास्ट वाला क्या हो जाएगा? ए आर n-1 का होल स्क्वायर। ठीक, तो ये भी क्या होगी? एक, ये भी एक जीपी होगी। देख लो कॉमन रेशियो कितना आ रहा है, कॉमन रेशियो कितना आ रहा है बताओ? कॉमन रेशियो कितना आ रहा है इसका? ए आर, ए स्क्वायर अपॉन ये ए हो जाएगा, ये कैंसिल, बचा कितना? आर स्क्वायर। तो इसका कॉमन रेशियो क्या आ जाएगा? आर स्क्वायर। समझ में क्या आ रहा है कि अगर मैं रेसिप्रोकल करूंगा तो जो कॉमन रेशियो पहले था उसका रेशियो वो भी रेसिप्रोकल हो जाएगा। अगर मैंने इस रेस स्क्वायर किया, मतलब पावर क्या की? स्क्वायर कर दिया, ठीक, तो पहले रेशियो आर था, आर था, फिर क्या हो जाएगा? आर स्क्वायर। अगर मैंने क्यूब कर दिया, ठीक, पावर मैंने क्यूबिक कर दिया, तब क्या हो जाएगा? ए क्यूब, ए आर का होल क्यूब, ए आर स्क्वायर का होल क्यूब, डॉट 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 ए आर n-1 का होल क्यूब। आर यहां पर क्या हो जाएगा? आर की पावर क्यूब। ये भी क्या होगी? जीपी में। समझ में आ रहा है कि नहीं? ये खूबसूरत बात नंबर 1 है, सॉरी 3 है, ठीक। समझ में आई ये चीज? वैष्णवी क्लियर हुआ? रॉकी क्लियर है? अंजुम तुम बताओ क्लियर है? नेक्स्ट, केवी नंबर 4, केवी नंबर 4, if each term of GP be multiplied or divided by the same non-zero number। तो अगर जीपी कोई लिखी हुई है, मान लो जीपी लिखी हुई है ए कोमा ए आर स्क्वायर कोमा डॉट 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 ए आर की पावर n-1 जीपी में, हाँ या ना? ठीक, तो इसको मैं अगर के से मल्टीप्लाई कर दूं तो के इंटू ए आर, के इंटू ए आर स्क्वायर, डॉट 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 के इंटू ए आर की पावर n-1, ये भी क्या होगी? जीपी में होगी। और यहां पर अगर कॉमन रेशियो तुम्हारा था, यहां पर जो कॉमन रेशियो था आर, तो यहां पर कॉमन रेशियो क्या हो जाएगा बताओ? के इंटू, अच्छा, यहां पर भी कॉमन रेशियो आर ही रहेगा, कार अपॉन का से का खत्म, बचा कितना? आर। तो कॉमन रेशियो क्या होगा? आर ही होगा। क्या होगा? आर ही होगा। समझ में आया कि नहीं? ठीक, किसी भी नंबर से मल्टीप्लाई कर दूं तब ये होगा, अगर मैं डिवाइड कर दूं बताओ तब क्या हो जाएगा? ठीक, मल्टीप्लाइड बाई के, मल्टीप्लाइड बाई कबूतर, ठीक, मल्टीप्लाइड मल्टीप्लाइड डिवाइडेड बाई कबूतरी, डिवाइडेड बाई
के, ये हो जाएगा ए अपॉन के, सब बेसिक बातें हैं, ए आर अपॉन के, सिलेबस में इसलिए पढ़ाना पड़ रहा है, ए आर स्क्वायर अपॉन के डॉट 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 ए इंटू आर की पावर n माइनस 1 अपॉन के, ये भी क्या हो जाएगी जीपी। इसका कॉमन रेशियो क्या होगा जल्दी से बताओ, आर ही होगा, क्या होगा आर ही होगा, ठीक है। तो किसी भी नंबर से नॉन जीरो है, के जीरो नहीं है, ठीक, यहां मैं बड़ा बड़ा लिख दे रहा हूं, के नॉट बराबर जीरो, अगर जीरो हो गया तो खत्म हो गया काम ना, खत्म हो गया काम, जीरो हो गया तो समझ में आया ये चीज कि नहीं। नेक्स्ट चलते हैं, ये देखो केबी नंबर 5, इफ A1 A2 A3 AN जीपी में है, A1 A2 A3 अप टू AN, n पॉजिटिव टर्म है, सारे टर्म क्या है पॉजिटिव, निगेटिव कुछ नहीं है, सारे टर्म क्या है पॉजिटिव, तब log A1 log A2 log A3 क्या होगा एपी में हो जाएगा, क्या हो जाएगा एपी में हो जाएगा, ये ध्यान रखना इंपॉर्टेंट है, ठीक, मस्ती से हटके, ये क्या है इंपॉर्टेंट है, ये भी क्या हो जाएगा एपी में हो जाएगा, अगर मैंने log ले लिया। अब मैंने पॉजिटिव टर्म क्यों लिया बताओ, बोलो, मैंने पॉजिटिव टर्म ही क्यों लिया, हाँ क्योंकि लोग, अगर मैंने निगेटिव टर्म ले लिया तो पहला टर्म अगर मानो निगेटिव है तो यहाँ log a हो जाएगा, अब अगर निगेटिव तो log निगेटिव डिफाइन ही नहीं होता, इसलिए पॉजिटिव लेना पड़ेगा। क्या इतनी बात क्लियर है, क्या इतनी बात क्लियर है, ठीक है, और क्या बता दूं, ये हो गया ये हो गया, ठीक है, इसका भी एग्जांपल दूं क्या, एग्जांपल जनरली दूंगा, अगर a कोमा ए आर स्क्वायर, और इसका वाइस वर्सा, इसका उल्टा भी ट्रू है, ए आर क्यूब कोमा डॉट डॉट डॉट, बार बार इसलिए मैंने पहले लिख लिया था, इसको बार बार लिखने का मन नहीं करता, ये किसमें है अगर जीपी में है, और सारी टर्म क्या है नॉन जीरो है, ये ध्यान रखना, सारी टर्म क्या है नॉन जीरो, तब log ए आर स्क्वायर कोमा डॉट 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 लॉगरिथम ए आर पावर n माइनस 1, ये किसमें हो जाएगा एपी में, ये किसमें हो जाएगा एपी में, कोई भी जीपी ले लो पॉजिटिव टर्म की, ये करके देख लेना आ जाएगा, ठीक। और log बेस कुछ भी ले सकते हो, कुछ भी, इसलिए मैंने यहाँ बेस नहीं लिखा है, कुछ भी ले सकते हो, ठीक, ये एपी में हो गया। और इसका उल्टा कन्वर्स अगर मैं प्रूफ करूँ, कन्वर्स, ठीक, कि कोई टर्म अगर एपी में है, जैसे मैंने मान लिया a कोमा ए प्लस डी कोमा ए प्लस 2d कोमा डॉट 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 ए प्लस n माइनस 1 इंटू डी, तो यहाँ पर अगर पावर है, इसका कन्वर्स क्या होता है एक्सपोनेंट, मैंने बताया था याद करो, तो अगर मैंने मान लो e की पावर a कर दिया, e की पावर a प्लस डी कर दिया, और क्या कर दिया बताओ, e की पावर a प्लस 2d कर दिया, डॉट 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 e की पावर a प्लस n माइनस 1 इंटू डी कर दिया, ये अगर एपी में है तो ये किस में हो जाएगा जीपी में, ये किस में हो जाएगा जीपी में, करके भी देख सकते हो, तो कन्वर्स भी ट्रू है, कन्वर्स भी ट्रू है, कुछ पूछना है, कुछ पूछना है, कैसे वो जीपी में, पीछे मतलब एपी में हो गया, देखो यहाँ पर मैंने ई किस ले लिया, क्योंकि मुझे पता है कि ई क्या है, यहाँ मैंने जनरल में लिख दिया, ई क्या है पॉजिटिव 2.7 समथिंग होती है ना, पॉजिटिव वाली होती है, इसमें मैंने ई में लिख दिया, इसमें लिख दिया, ठीक, हाँ ई वो वाला है, यूलर फॉर्म वाला, ठीक, यूलर 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 कांस्टेंट, लॉग कांस्टेंट, नेपियर्स कांस्टेंट, जो बोलना है बोल लो, इसकी वैल्यू होती है 2 पॉइंट समथिंग 2.713 के आसपास होती है, ठीक, तो समझ में आया, बेसिक जनरल एग्जांपल आप लेके देख लेना, हो जाएगा। लास्ट नहीं, लास्ट से पहले वाली प्रॉपर्टी, इफ A1 A2 A3 AN तक है एक जीपी और दूसरी जीपी है B1 B2 B3, उसके टर्म ये है 2 जीपीज विद कॉमन रेशियो R1 एंड R2, कॉमन रेशियो पहली वाली का R1 है, दूसरी वाली का R2 है, देन A1 इंटू A2, तो मैं A1 A2 और A2 B2 मल्टीप्लाई करूंगा, मतलब उसकी पहली टर्म मल्टीप्लाई कर दिया,
उसकी दूसरी टर्म मल्टीप्लाई कर दिया, उसकी लास्ट टर्म मल्टीप्लाई कर दिया, तब भी वो क्या होगी, जीपी में ही होगी। किसमें होगी, जीपी में ही होगी। अगर मैंने उसकी पहली टर्म से डिवाइड कर दिया, उसकी दूसरी टर्म से डिवाइड कर दिया, उसकी आखिरी टर्म से डिवाइड कर दिया, फिर भी और क्या होगी, जीपी होगी। कॉमन रेशियो R1 इंटू R2 हो जाएगा अगर मैंने मल्टीप्लाई किया हुआ है, और ये हो जाएगा R1 अपॉन R2 अगर मैंने डिवाइड किया हुआ है। प्रॉपर्टी ध्यान रहेगी। ठीक ठीक, ये हो गया, ये हो गया। इसके बाद आखिरी प्रॉपर्टी है ये है, आखिरी प्रॉपर्टी लिखवा देता हूँ। प्रॉपर्टी या के वी आर, मैंने उसमें आखिरी क्या लिखवाया था बताओ, याद है किसी को, के वी नंबर 7 क्या लिखवाया था बताओ, वहां पर एपी में मैंने लिखवाया था, इफ यू वांट, ये नहीं लिखाया होगा लेकिन अभी मैं वही लिखा रहा हूँ, मुझे जानते इंग्लिश नहीं आती है। इफ यू वांट 3 टर्म्स इन जीपी, 3 टर्म्स इन जीपी, तब क्या हम करेंगे, वहां पर हम लेते थे ना, याद आया कि नहीं। और यहाँ पर अगर होगा 4 टर्म इन जीपी, 4 नहीं 5 और साथ में लिख लेता हूँ, 5 टर्म्स इन जीपी, और तुम्हें अगर मानना हो 4 टर्म, अब इवन वाला 4 टर्म्स इन जीपी, या फिर SIX टर्म्स इन जीपी, ठीक, ये मानना हो, ये अगर क्या करना हो, मानना हो, तब कैसे करेंगे। तो वहां पर क्या मानते थे एपी में हम, बीच में अगर ओड है तो बीच में ए मानते थे, फिर कॉमन डिफरेंस जी का करते जाते थे, उसकी इस तरफ और इस तरफ। यहाँ पर बीच में क्या मानेंगे हम, ए, ओड है अगर तो बाद में कॉमन डिफरेंस डी था, यहाँ वहां प्लस करते थे माइनस करते थे, यहाँ पर क्या करेंगे, डिवाइड मल्टीप्लाई, यहाँ करेंगे मल्टीप्लाई, उधर प्लस होता था इधर मल्टीप्लाई, इधर क्या होगा, फिर मैंने यहाँ लिया ए आर हो जाएगा, ए आर स्क्वायर, यहाँ क्या हो जाएगा, ये सब स्कूल में बताया गया होगा ना। और यहाँ पर क्या करेंगे बताओ, यहाँ पर टर्म, वहां पर क्या लेते थे हम, ए प्लस डी और ए माइनस डी लेते थे बीच में, यहाँ पर लेंगे हम ए इंटू आर, ए अपॉन आर, सेम सेम बट डिफरेंट, ठीक, ए अपॉन आर ये लेंगे। वहां पर प्लस का मल्टीप्लाई होता है, डिवाइड का निगेटिव, मतलब माइनस का डिवाइड होता है, चल हट, ये हो जाए क्या, यहाँ पर डिफरेंस क्या रखना है, आर स्क्वायर, वहां क्या रखते थे 2D, तो 2 ऊपर बैठाओ, डी को बदलो आर में, आर स्क्वायर, ए आर क्यूब, यहाँ क्या हो जाएगा, ए अपॉन है, और 6 टर्म लेना है, ए आर मान लो, ए अपॉन आर मान लो, फिर ए आर क्यूब, ए आर की पावर 5, ए आर क्यूब, ए आर की पावर 5। देखो सब इजी चीजें थी, इसलिए इसमें ज्यादा वो नहीं कर रहा हूँ मैं, बहुत कंसंट्रेट होके पढ़ा हूँ, इससे मस्ती में चल रहा है। तो देखो भैया, अगर ओड टर्म है, ओड टर्म, ये क्या है, इवन टर्म, मैंने इतनी लिखा है, इवन कुछ भी हो सकता है, ठीक है, आप 10 टर्म भी ले सकते हो, ऐसा ही मानना। ये कब मानना है, अगर प्रोडक्ट ऑफ टर्म्स दिया हो, तब अगर दिया है तो यहाँ पर क्या होगा, आर आर खत्म हो जाएगा, ए की वैल्यू निकल जाएगी तुरंत, ठीक, बस इतना ही फायदा और कुछ नहीं फायदा है इससे। तो यहाँ पर कॉमन डिफरेंस जो होगा, सॉरी कॉमन रेशियो जो होगा, कॉमन रेशियो जो होगा वो क्या होगा, आर का, यहाँ जो कॉमन रेशियो होगा सी आर, वो क्या हो जाएगा, आर स्क्वायर। क्या इतनी बात क्लियर है, इतनी बात क्लियर है। जब इतनी बात क्लियर, तो मैं एक चीज और बता दूं, सारी स्लाइड भरी है, केबी नंबर 2 कहाँ गई रे, ये केबी नंबर 2 मैंने जैसे ये बताया इक्वी डिस्टेंस वाला, ठीक, तो यहीं पर मैं बता देता हूँ लास्ट टर्म वाला, क्या बता देता हूँ, लास्ट टर्म, इक्वी डिस्टेंस वाला समझ में आया, लास्ट टर्म वाला बताऊं,
kth term from end of a जीपी अगर निकालना हो, एपी में निकाल देते। तब क्या, दो मेथड बताया था मैंने। मेथड नंबर 1, हाँ क्या हो जाएगा, ये बराबर हो जाएगा n ऑफ ए जीपी विद n नंबर ऑफ टर्म्स। तब क्या हो जाएगा बताओ, n माइनस के प्लस 1th टर्म फ्रॉम, बताओ जल्दी, फ्रॉम बिगिनिंग, ये होगा। और दूसरा मेथड मैंने वहां पर बताया था क्या, रिवर्स द एपी, यहां पर करेंगे रिवर्स द जीपी। ठीक, वहां पर हम रिवर्स करते थे तो याद करो, आया होगा कि टी के फ्रॉम एंड क्या आया था, एल माइनस के माइनस 1 इंटू टी, यही आया था। और यहां पर क्या होगा, टी के फ्रॉम एंड, टी के फ्रॉम एंड, टी के फ्रॉम एंड, यहां पर हो जाएगा एल इंटू 1/r इंटू ऊपर क्या होगा बताओ, क्या होगा, के माइनस, यही होगा। ये समझ में आया कि नहीं? क्या चीज, 1/r कैसे होगा ये बताऊं? वहां पर क्या होता था, माइनस डी, डी का माइनस डी हो जाता था, याद करो। मैंने उल्टा कर दिया, मान लो यहाँ पर एपी जो जी एपी दी गई है, हाँ, ए आर स्क्वायर ए आर क्यूब ए आर एन ए आर की पावर n-1, ये मान लिया क्या है, एल टर्म। अब मुझे अगर इसको ए को लिखना है, इसको पहले मैंने उल्टा कर दिया, इसको मैंने क्या किया, उल्टा कर दिया। ठीक, तो पहला टर्म क्या हो जाएगा, एल हो जाएगा। ये क्या हो जाएगा बताओ, एल हो जाएगा, ये रिवर्स कर दिया। ठीक, रिवर्स एल हो जाएगा। दूसरा टर्म क्या होगा बताओ, एल की टर्म में बताना है, यहां पर होगा ए आर n-2। ठीक, उसको अगर मुझे एल की टर्म में लिखना हो तो कैसे लिखूंगा बताओ, कैसे लिखूंगा, इस वाले टर्म को, इस वाले टर्म को इसमें लिखना है, मतलब कितना पीछे इससे, एक आर पीछे ना, तो एल अपॉन क्या हो जाएगा, आर, एल अपॉन आर स्क्वायर डॉट 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 डॉट, लास्ट वाला क्या होगा बताओ, लास्ट वाला क्या होगा, ए आर कॉमन। समझ में आया? तो यहाँ पर देखो कॉमन रेशियो क्या आ गया, 1/r आ गया। ठीक, मैंने जब उल्टा कहा तो कॉमन रेशियो क्या आ गया, 1/r आ गया। समझ में आया कि नहीं? ठीक, 1/r जैसे ही आया तो यहाँ पर मैंने टर्म लिख दिया एल, फर्स्ट टर्म ये हो गया ए। ठीक, समझ में आया कि नहीं? तो ये रखना है आप लोगों को याद, ये भी रखना, ये ये भी रखना है याद, ये भी रखना है याद। तो देखो थ्योरी काम खत्म। कितना मिनट बचा है अभी, 17 मिनट। तो 3 मिनट में मैं जीएम भी बता देता हूँ, जीएम में कुछ है नहीं, थ्योरी आज खत्म ही कर दूं ताकि कल क्वेश्चन 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 मंडे से ओनली क्वेश्चन। ठीक, हाँ का छुट्टी। इफ 3 numbers are in GP, then 3 numbers A, B, C are in GP, then B is equal to क्या हो रहा है, B is called सिंगल, वहां अरिथमेटिक मीन था, यहां पर क्या हो जाएगा, सिंगल जियोमेट्रिक मीन बिटवीन ए एंड सी। और होगा क्या, वो बराबर है, वो हो जाएगा बी स्क्वायर बराबर ए सी, मतलब बी बराबर रूट ए सी। अब बात एक चीज ध्यान रखना है कि ए और सी पॉजिटिव होने चाहिए, ए और सी सेम साइन, हाँ ए और सी सेम साइन के होना चाहिए, कैसे होना चाहिए, सेम साइन। अगर निगेटिव दोनों क्या होना चाहिए, निगेटिव। अगर पॉजिटिव दोनों क्या होना चाहिए, पॉजिटिव। क्यों मैंने ऐसे बोला बताओ,
ठीक, समझ में आया, क्योंकि इसके अंदर रूट के अंदर वो नहीं होगा। तो ये हो गया, ये होगी पहली बात, ये हो गई पहली बात। पहली बात तो वहां पर जैसे मैंने किया था वैसे यहाँ पर करता हूँ कि 3 नंबर दिया हो तो 2 नंबर दिया हो, ठीक, ए, इसके बीच में लिखा हो G1, G2, G3 डॉट 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 Gn, B। तो ये क्या कहलाएगा, ये लोग क्या कहलाएंगे, n ज्योमेट्रिक मीन्स बिटवीन A एंड B आर इन GP, ये भी लिख दे रहा हूँ, ठीक, आर इन GP इफ दिस। तो इसमें वहां पर A1 A2 A3 था, तो वहां पर n अरिथमेटिक, जो अरिथमेटिक मीन था, यहाँ पर क्या है, n अरिथमेटिक मीन बिटवीन, हाँ, n ज्योमेट्रिक मीन बिटवीन A एंड B। अब ये बताओ ये कौन सा टर्म होगा, Tn+2, हाँ या ना, वहां पर भी यही था। ये नंबर ऑफ टर्म्स कितने हो जाएगा, ये हो जाएंगे n टर्म्स, ठीक, तो n, ये 1 ये 2, n+2 वो हो गया। तो b बराबर, तो Tn+2 बराबर b, ये हो जाएगा a, पहला टर्म a, r की पावर n-1 होता है, तो n कितना है यहाँ पर, n+2 -1, तो b बराबर क्या हो जाएगा बताओ, a इंटू r की पावर n+1, यही होगा ना। तो यहां से b बाई a की वैल्यू क्या हो जाएगी, r की पावर, ये हो गया। यहां से कॉमन रेशियो निकाल सकते हो, हाँ या ना। अब कॉमन रेशियो का निकालना और करके मैं लिख दूं, कॉमन रेशियो का यहाँ फॉर्मूला होता है b बाई a 1/n+1, हाँ या ना, ये होगा, ये होगा ना, b बाई a n+1, यहाँ अगर स्क्वायर होता तो ये इसका पावर 1/2 हो जाता, रूट हो जाता, यहाँ पर ये है तो ये हो गया, समझ में आया कि नहीं, ये हो गया, ठीक। तो ये भी आपको क्या रखना है, ध्यान, ये भी ध्यान रखना है। तो इसमें एक चीज और नेक्स्ट पेज पर ही करता हूँ, कॉपी करूँ, एक चीज बता दूं बस, सम प्रोडक्ट बता दो बस, और कुछ है। इसको मारा गोला, इसको किया मैंने इरेज, इसको किया इरेज, और इसको मैंने उठाया, चल 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 चल, ऊपर नहीं जाना बस, नीचे रहना है तेरे को, यही होगा, हो जाएगा, टाइम नहीं है, इसीलिए तुम्हारा मैंने इस्तेमाल किया कि जल्दी सो जाओ, आ गए, फिर भी सही नहीं आया, थोड़ा ऊपर स्कोर भेजना पड़ेगा, हल्का सा, हाँ हाँ सही है, ठीक। तो यहां से बताओ G1 क्या होगा, G1 होगा T2, T2 मतलब क्या, AR, AR होगा ना, G2 क्या हो जाएगा, AR², G3 क्या हो जाएगा, G3 क्या हो जाएगा बताओ, हाँ इसको मैं उधर लिख रहा हूँ, यहाँ पर एक ही पेज में खत्म, G1 हो जाएगा AR, G2 हो जाएगा AR², G3 हो जाएगा AR³ डॉट डॉट डॉट, Gn हो जाएगा क्या, और है, सबका मैंने प्रोडक्ट निकाल दिया, मल्टीप्लाई सबको कर दिया, तो G1 इंटू G2 G3 G4 डॉट 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 Gn, ये क्या हो जाएगा बताओ, जब मल्टीप्लाई होगा ना तो मल्टीप्लाई ये क्या होगा, a की पावर क्या हो जाएगा बताओ, n, a मल्टीप्लाई होना है, 1+1+1+ कितने n टाइम्स, तो कितना हो जाएगा, a की पावर n, r क्या हो जाएगा, यहाँ पर r यहाँ पर 1 है +2 है, तो r की पावर 1+2+3+ डॉट 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 अप टू n, हाँ या ना, बोलो आशुतोष। तो G1 G2 मल्टीप्लाई G3 मल्टीप्लाई G4 डॉट 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 Gn, ये हो जाएगा a की पावर n, ये r, ये क्या होता है, सम ऑफ नेचुरल नंबर क्या होता है, क्या होता है, क्या होता है, n+1/2,
ये समझ में आया कि नहीं? ये हो गया, और मैंने और ये लिख दिया, ठीक, सम ऑफ ये हो गया। और यहाँ से अगर मैं r की पावर n प्लस 1 की वैल्यू रखूँ, g1 इंटू g2 इंटू g3 मल्टीप्लाई मैंने कर दिया gn तक a की पावर n। अब देखो यहाँ पर क्या होगा, r की पावर n प्लस 1, r की पावर n प्लस 1 होगा, r की पावर n प्लस 1। ये किसको कैसे लिखूंगा, देखो ये लिखूंगा मैं r की पावर n प्लस 1 इंटू n बाई 2, ये लिख सकता हूँ ना। r की पावर n प्लस 1 होता क्या है, b अपॉन a, b अपॉन a, b अपॉन a, रख रहा हूँ डायरेक्ट, b अपॉन a, ये क्या हो जाएगा, इंटू में n बाई 2, मतलब पावर में, ये होगा ना। यहाँ से क्या निकलेगा, यहाँ से जब फाइनली सॉल्व करोगे तो क्या होगा बताओ, a की पावर n मल्टीप्लाई b की पावर n बाई 2 अपॉन a की पावर n बाई 2, ये हो जाएगा a की पावर n बाई 2 इंटू b की पावर n बाई 2, बताओ यही होगा ना। और ये होगा क्या, ये हो जाएगा ab की पावर 1 बाई 2 की पावर होल पावर n, ab की पावर 1 बाई 2 रूट ab किसके बराबर है, सिंगल gm बिटवीन a एंड b, सिंगल एम बिटवीन ए एंड बी हो जाएगा ना। तो यहाँ से मैं डायरेक्ट लिखने जा रहा हूँ फाइनल के बी कि प्रोडक्ट ऑफ n gms बिटवीन a एंड b क्या हो जाएगा बताओ, क्या हो जाएगा, सिंगल gm बिटवीन a एंड b की पावर, ये ध्यान रखना, ठीक, ये शॉर्ट ट्रिक होगा। वहां पर क्या आता था, सम वम आता था ना एपी में, तो ये ध्यान रखना आप लोग, ये ध्यान रखना जरूरी है। और करके मैं लिख दे रहा हूँ, बराबर ये हो जाएगा सिंगल एम मतलब क्या, ए बी रूट ए बी की पावर एन। तो बस आज इतना ही चलेंगे, आज इतना ही करेंगे, आप लोग ध्यान रखना ये चीज़, ठीक, ये ध्यान रखना इंपॉर्टेंट है, जरूर जरूर जरूर। कल करेंगे क्वेश्चन, तो मिलते हैं कल की क्लास में, तब तक के लिए ओके बाय, थैंक यू सो मच।